तो अब एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में है कि दो चार्जेस हैं Q, ईच आर सेपरेट बाय R डिस्टेंस, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स F। दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q, दूसरा चार्ज भी Q, दोनों का सेपरेशन R है, दोनों को सेपरेट किया गया है R डिस्टेंस से, और दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक फोर्स F। तो F फोर्स जो होगी उसका अगर कूलम्बियन फॉर्म लिखे तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, तो ये Q स्क्वायर बन गया अपॉन R स्क्वायर। तो ये तो F की वैल्यू आ गई। लेकिन अब क्वेश्चन है व्हाट विल बी द न्यू फोर्स इफ द चार्जेस ऑन ईच आर ट्रिपल्ड। तो अब पहला पार्ट मैंने सॉल्व किया कि क्या होगी नई फोर्स, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्या होगी नई फोर्स अगर पहला पार्ट कहता है कि अगर हम क्या करें, अगर हम चार्जेस जो दोनों ही पर हैं उनको क्या कर दे, ट्रिपल कर दे। तो अब नया केस बनाया, दोनों पे चार्जेस ट्रिपल कर दिए, इस पे भी 3Q हो गया, इस पे भी 3Q हो गया। ये इनिशियल केस था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। टू चार्जेस Q ईच आर सेपरेटेड बाय R डिस्टेंस, Q ईच सेपरेटेड बाय R डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी थी F, और F की वैल्यू कितनी थी 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो अब 3Q ही है, डिस्टेंस R ही है, बस चार्जेस दोनों पे ट्रिपल कर दिए गए हैं। तो अब जो नई फोर्स आ गई उसको F1 बोल दिया। तो F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 3Q इंटू 3Q, 3Q इंटू 3Q होल अपॉन R स्क्वायर। सॉल्व किया तो ये आ जाएगा F1 इज इक्वल टू 1/4πε0, 3Q इंटू 3Q हो गया 9Q स्क्वायर, 9Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो F1 की वैल्यू आ गई, 9 को बाहर निकाला, 9 इंटू 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अगर कंपेयर करवाएं तो 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कितना है, F है। तो F1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 9 टाइम्स ऑफ F, मीन्स जो नई फोर्स हो जाएगी वो 9 टाइम्स हो जाएगी। तो व्हाट विल द न्यू फोर्स, न्यू फोर्स विल बी 9F। सेकेंड पार्ट है कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज हाफ्ड। तो अब चार्ज वही है, इनिशियली Q और Q है, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R/2 कर दिया गया है। पहले R था तो अब R/2 कर दिया गया है। तो अब जो नई फोर्स हो जाएगी उसको F2 बोल दें। F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4πε0 Q इंटू Q, Q1 Q2 होता है तो Q इंटू Q, Q स्क्वायर हो गया अपॉन R/2 का होल स्क्वायर, R/2 का होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व किया तो F2 की वैल्यू हो गई 1/4πε0 Q स्क्वायर एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 4। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ये 4 तो ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर तो ऊपर चला जाएगा। तो F2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू 4। तो इस पूरे को अगर देखें तो ये कंपेयर कर सकते हैं F से, तो मीन्स F2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ F। तो अब अगर आपने डिस्टेंस हाफ किया तो नई फोर्स हो जाएगी 4 टाइम्स। वैसे ही थर्ड पार्ट है कि अगर सारे के सारे ये जो पूरा सेटअप है चार्जेस का, अगर उसको वाटर में प्लेस कर दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, तो ये पूरे चार्जेस Q सब कुछ वैसा ही, डिस्टेंस भी दोनों के बीच में R, लेकिन दोनों सबको किस में प्लेस कर दिया, वाटर में प्लेस कर दिया। तब क्या होगा, तब जो नई फोर्स होगी उसको F3 बोल दें, और वो हो जाएगी 1/4πKε0, क्योंकि एप्साइलन होता है जिसकी वैल्यू होती है K∈0 इंटू Q1 Q2 दैट इज Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू 81 है तो पुट कर दी वैल्यू F3 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और K की वैल्यू 81 है तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 1/81 बचेगा। तो मीन्स F3 की वैल्यू हो जाएगी 1/81। ये कंपेयर करवाया F से तो ये तो हो गया F, तो मीन्स नई फोर्स जो हो जाएगी F3 वो हो जाएगी F/81। तो अब एक नया क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें तो टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A एंड B कैरिंग अ चार्ज Q ईच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। दो मेटालिक स्फीयर है, एक मेटालिक स्फीयर A है, एक मेटालिक स्फीयर B है, दोनों पे ही चार्ज Q और Q है, दोनों पर डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, और अब कहा गया है एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स F, मतलब दोनों के बीच में एक फोर्स F लग रही है। लेट अस सपोज ये फोर्स F जो है उसको अगर कूलम्स लॉ के फॉर्म में लिखा जाए तो ये हो जाएगा फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 दैट इज Q स्क्वायर
अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर, तो आर स्क्वायर हो गया नीचे। तो ये एफ का एक रिलेशन आ गया। ठीक है, इतनी कहानी आता होगा एक्सप्लेन द फोर्स एफ तक। लेकिन अब क्वेश्चन आ गया है व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन देम इफ एन अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर सी। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है। व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन देम इफ एन अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर सी इज फर्स्ट टच विद ए एंड देन टच विद बी। तो सबसे पहला स्टेप जो हो रहा है केस 1 के अकॉर्डिंग, एक अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर है सी जो पहले ए से टच करवाया गया, मतलब इनके बीच के इनके साथ एक स्फीयर सी और आ गया जो कि अनचार्ज्ड है, लेकिन उस अनचार्ज स्फीयर सी को पहले ए से टच करवाया गया। तो ए पर क्यू चार्ज था, सी पर था 0 चार्ज। तो जब दोनों को टच करवाया ए और सी को टच करवाया, तो हम ये पढ़ चुके हैं पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कि अगर आप किसी कंडक्टर्स को टच करवाएंगे तो चार्ज इक्वली एवरेज उनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ ए और सी को टच करवाने के बाद ऑन टचिंग, तो जरा मुझे बताइए Q और 0 का एवरेज कितना हो जाएगा। तो A पर अब चार्ज आ जाएगा Q/2 और C पर भी चार्ज आ जाएगा Q/2। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब A पर नया चार्ज Q/2 आ जाएगा और C पर नया चार्ज आ जाएगा Q/2 अगेन। तो दोनों पे इक्वली डिवाइड होता है और एवरेज हो जाता है दोनों चार्जेस का। फिर केस 2 क्या हो रहा है, ये जो C चार्ज है, जो C स्फीयर C है, उसको पहले A से टच करवाया गया और फिर B से टच करवाया गया। तो अब बात करते हैं B स्फीयर की। तो B पर भी Q चार्ज ही था, लेकिन C पर अब पहले 0 था, लेकिन अब जब A से टच करवाने के बाद उस पर चार्ज कितना आ गया, Q/2 आ गया। तो इसका मतलब है अगर अब आप टच करवाएंगे B और C को, अगर आप टच करवाएंगे तो आइडेंटिकल होने की वजह से B और C पर दोनों का एवरेज, Q और Q/2 का एवरेज, तो जरा सोचिए Q और Q/2 का एवरेज कितना होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ B और C में Q और Q/2 का एवरेज हो जाएगा 3Q/4। मुझे लगता है ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, Q + Q/2 होल अपॉन 2, तो 3Q/4। और C पर भी कितना आ जाएगा, 3Q/4। तो B पर अब 3Q/4 फाइनल चार्ज, C पर भी 3Q/4 फाइनल चार्ज। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट विल द न्यू फोर्स बिटवीन देम इफ एन अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर इज फर्स्ट टच विद A देन विद C। तो पहले ये C को A के साथ टच करवाया, इसी C को B के साथ टच करवाया, दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस आ रही था। तो अब जो नई फोर्स आ गई, तो अब जो नया केस आ गया फॉर न्यू फोर्स, एक बार फिर से डायग्राम बना दे। जो नई फोर्स होगी, A के पर चार्ज अब हो गया है Q/2 और B पर भी चार्ज हो गया है 3Q/4। दोनों पे चार्जेस डिफर कर गए हैं और डिस्टेंस तो अभी भी R ही है। तो अब जो नई फोर्स होगी उस नई फोर्स को F' बोल दिया। F' क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 यानी कि Q/2 इंटू 3Q/4 होल अपॉन R²। सॉल्व किया इसको तो ये लिख सकते हैं F' इज इक्वल टू 1/4πε0 एज इट इज। Q/2 इंटू 3Q/4 कुल मिलाकर ये हो गया Q²/R², तो अलग लिख दिया, और 1/2 1/4 3/4, तो ये आ जाएगा 3/8 अलग हो जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ जिससे कंपेयर करना आसान हो जाएगा। 1/4π Q²/R² था, इस पूरे को सॉल्व करने पर 3/8 बचेगा नीचे, तो 3/8 बाहर बचेगा। तो इसको लिख दिया दैट F' इज इक्वल टू 3/8 इंटू F। तो नई फोर्स जो होगी वो 3/8 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स हो जाएगी।